प्राचीन भारत की बात है। एक छोटा गांव था जहां सूखा पड़ा हुआ था। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। किसान दुखी थे, खेत सूखे पड़े थे और लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन गांव के कुछ लोग बुद्ध के पास पहुंचे, जो पास ही के जंगल में ध्यान कर रहे थे। उन्होंने कहा, भगवन, कृपया हमारे गांव में आइए। आपके दर्शन मात्र से शायद वर्षा हो जाए। हम बहुत पीड़ा में हैं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं चलूंगा, लेकिन केवल एक शर्त पर। लोगों ने कहा, जो भी शर्त हो, हम मानते हैं। बुद्ध बोले, तुम सबको पहले यह समझना होगा कि चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर तुम सच में परिवर्तन चाहते हो, तो पहले अपने अंदर झांको। गांव वाले थोड़ा उलझन में थे, लेकिन उन्होंने बुद्ध को गांव चलने के लिए आमंत्रित किया। जब बुद्ध गांव पहुंचे, उन्होंने एक स्थान चुना और सभी को बुलाकर कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले हर व्यक्ति अपना एक सबसे बुरा स्वभाव कागज पर लिखे और उसे मेरे पास लाए। अगली सुबह सभी लोग इकट्ठा हुए। किसी ने लिखा क्रोध, किसी ने ईर्ष्या, किसी ने आलस्य। बुद्ध ने वो सब कागज एक पात्र में डालकर जला दिए। फिर उन्होंने कहा, जैसे इन कागजों को जलाया गया, वैसे ही यदि तुम अपने भीतर की बुराइयों को जला दो, तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। जब भीतर शुद्धि होती है, तब प्रकृति भी तुम्हारा साथ देती है। लोगों को पहली बार लगा कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। 3 दिन बाद गांव में अचानक बादल छा गए और वर्षा हुई। किसान खुशी से नाचने लगे। एक वृद्ध व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, ये तो चमत्कार है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये चमत्कार नहीं, ये प्रकृति की प्रतिक्रिया है। जब तुमने अपने भीतर के सूखे को हरियाली दी, तो बाहर की धरती ने भी साथ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा हमारे अंदर से होती है। जब हम अपने दोषों को पहचानते हैं और उन्हें त्यागते हैं, तभी सच्चा चमत्कार घटता है। बुद्ध का ये संदेश आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, न कि बाहरी हालातों को दोष देना। जब मन शुद्ध होता है, तो जीवन भी मधुर हो जाता है।